हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 18th ऑफ फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है हंगुल डियर, जिसे हम कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं। देन हम देखेंगे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है ये क्या है और क्या इसके पैरामीटर्स हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में बजट में ये स्कीम काफी चर्चा में रही। सो ये स्कीम देखेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये क्या है। देन हम देखेंगे एक्सरसाइज थर्मा गार्जियन के बारे में कि इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। हाल ही में काफी चर्चा में रहा नक्शा प्रोग्राम, ये देखेंगे और कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हंगुल डियर। सो यहाँ पर जो हंगुल हिरण होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द हंगुल इज अ सब स्पीसीज ऑफ द एशियाटिक रेड डियर एंड इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। And second, it is listed as critically endangered on the IUCN Red List. And third, the Dachigam National Park is known habitat of the Hangul deer in India. और यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे आप कि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है हंगुल हिरण से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो हंगुल इज ए सब स्पीसीज ऑफ द सेंट्रल एशियन रेड डियर endemic to Kashmir and northern Himachal Pradesh. So the state animal of Jammu and Kashmir and the only surviving Asiatic subspecies of the red deer family. It is found in dense riverine forest valleys and mountainous regions of Jammu and Kashmir and northern Himachal Pradesh. सो की प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो आपने देखा कि है दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ये प्राइमरी हैबिटेट है हंगुल डियर का। इसके साथ ही एडिशनल जो प्रोटेक्शन एरिया है वो है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप ध्यान रखेंगे ये भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके साथ ही आपने देखा कि जो हंगुल डियर है इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफी डिक्लाइन देखा गया है। सो पॉपुलेशन हैज फॉलन फ्रॉम 3000 to 5000 in 1940s to just 289 in 2023। सो इस डिक्लाइन के पीछे जो रीजंस हैं वो है डिफोरेस्टेशन एंड लैंड इंक्रोचमेंट। इसके साथ ही ओवरग्रेजिंग, ह्यूमन डिस्टरबेंस भी एक मेन कारण है और साथ ही है क्लाइमेट चेंज। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स प्राइमरली मेजर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्रय प्रबंधक सूचकांक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे मापता है। आपके ऑप्शंस हैं द लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, सेकंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट, थर्ड द हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स एंड फोर्थ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रेंड्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये मेजर करता है हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। आप देख सकते हैं the Purchasing Managers Index is a survey based on economic indicator that measures the health and
performance of the manufacturing and services sectors. So it provides insights into business conditions by evaluating key factors such as production level, new orders, employment, supplier deliveries, and inventory levels. So a PMI reading above 50 indicates expansion while a reading below 50 signals contraction. सो पीएमआई की बात करें तो इसको कंपाइल किया गया है आईएचएस मार्केट के द्वारा फॉर मोर देन 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। IHMS IHS Market is global leader in information analytics and solution for the major industries and markets that derive economies worldwide। और आप ध्यान रखेंगे IHS मार्केट जो है ये पार्ट है S&P ग्लोबल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana Developing Agri Districts Program। सो यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It aims to enhance agricultural productivity, adopt crop diversification and sustainable agriculture practices, augment post-harvest storage at panchayat and block level. And second, it will cover 112 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है पीएम धन धान्य कृषि योजना से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं The program aims to enhance agricultural productivity, adopt crop diversification and sustainable agriculture practices, augment post-harvest storage at the panchayat and block level, and also improve irrigation facilities and facilitate availability of long-term and short-term credit. So this program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average क्रेडिट पैरामीटर्स। सो इस स्कीम को अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द 8th यूनियन बजट प्रेजेंटेशन। सो फाइनेंस जो मिनिस्टर है उनका ये 8th यूनियन बजट प्रेजेंटेशन है इस वर्ष का और उसी में इस स्कीम की चर्चा की गई है। सो ये जो स्कीम है इसके 5 फोकस एरियाज हैं जिनमें फर्स्ट है इनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सेकंड इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, थर्ड इम्प्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी, फोर्थ टू अडॉप्ट क्रॉप diversification and sustainable agriculture practices, and fifth to augment post harvest storage at panchayat and block level। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where will the 6th edition of the India-Japan Joint Military Exercise Dharma Guardian 2025 be held? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन 2025 का जो छठा संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो, सप्पोरो, ओसाका या फिर माउंट फूजी। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो 6th एडिशन है एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का उसका आयोजन किया जाएगा माउंट फूजी में। आप देख सकते हैं
India and Japan to hold sixth Dharma Guardian exercise at Mount Fuji from February 25th to 9th of March 2025 focus on joint urban warfare and counter-terrorism drills under a UN mandate to improve interoperability. So follows Indian General Upendra Dwivedi's Japan visit in October 2024 reinforcing defense cooperation. So it strengthens strategic partnership, sharing tactics and operational strategies, and gains significance amid Indo Pacific security challenges, promoting regional stability. And it includes cultural and professional exchanges for better mutual understanding. So, seen as a step towards collective security with long term benefits for bilateral and regional cooperation. सो ये जो एक्सरसाइज है ये बाईएनियल इवेंट है और आपने देखा कि इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा माउंट फूजी में जो कि सिचुएटेड है होन्शु आइलैंड जापान में एंड अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो सो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द जापान और ये जो माउंट फूजी है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2013 में for its cultural and artistic influence. इसके साथ ही इंडिया और जापान की बात करें तो कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं जो इन दोनों देशों के मध्य आयोजित की जाती हैं सो नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो जिमेक्स और मालाबार एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जहां पर ये दोनों ही देश पार्टिसिपेट करते हैं देन वीर गार्जियन एंड सिनायू मैत्री ये दोनों देशों के मध्य जो एयरफोर्स है उनके बीच आयोजित की जाती है और आपने देखा कि दोनों देशों का जो आर्मी है उसके मध्य धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर What is the full form of the Naksh program that aims to create and update land records in urban areas? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नक्शा कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेख बनाना और आदतन करना है आपके ऑप्शंस हैं नेशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज बेस्ड सर्वे ऑफ हैबिटेशंस सेकंड नेशनल ऑटोमेटेड नॉलेज सर्वे फॉर हाउसिंग एप्लीकेशंस थर्ड नेशनल एरियल नॉलेज बेस्ड सर्वे फॉर हाउसिंग अथॉरिटीज या फिर नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सो नक्शा ये जो प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस आप देख सकते हैं Union Minister of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare, Sri Shivraj Singh Chauhan, inaugurated the National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitations in 152 urban local bodies across 26 states and 3 union territories at Raisen, Madhya Pradesh. सो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है एम्ड एट क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज अक्रॉस 152 urban local bodies in India. And this program is designed to enhance transparency, reduce land-related disputes, and improve urban planning. So the technical partner for Naksha is the Survey of India, which will provide aerial surveys and ortho-rectified imagery. So आपने देखा कि ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य है empower करना सिटीजन्स को enhance करना ease of living and also support sustainable development in urban areas through efficient land record management.
And this program is fully funded by the government of India with an estimated cost of 194 crore rupees. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are India-US strategic initiatives? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत अमेरिका रणनीतिक पहल है। आपने देखा अभी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे, जिसकी वजह से ये जो इनिशिएटिव्स हैं इन दोनों देशों के मध्य ये काफी चर्चा में रही हैं। यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स हैं वो हैं ट्रस्ट इनिशिएटिव, मेजर डिफेंस पार्टनर, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, हॉरिजॉन 2047 एंड कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। आपको बताना है कि इन इनिशिएटिव्स में से कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया और अमेरिका के मध्य हैं या इन दोनों देशों की एक संयुक्त पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो होराइजन 2047 है ये एक रोड मैप है फॉर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, ना कि यूएसए से। बाकी जो 4 इनिशिएटिव्स हैं वो इंडिया और यूएसए से संबंधित हैं। हम देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस हैव स्ट्रेंथेंड देयर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ties through multiple strategy initiatives including newly launched compact initiative and asia, जिसको हम ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस के नाम से जानते हैं। यूएस इंडिया का जो ट्रस्ट इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव इज ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इज रीनेम्ड एज ट्रस्ट, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया यूएस कोऑपरेशन इन एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। आप ध्यान रखेंगे ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया और यूएसए के मध्य संचालित है। देन नेक्स्ट है मेजर डिफेंस पार्टनर। डेजिग्नेशन गिवन बाय द यूएस इन 2016 टू एनहांस इंडियाज एक्सेस टू एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एशिया। The Autonomous System Industry Alliance fosters collaboration in underwater surveillance, AI-enabled defense systems, and maritime security. And next one is Compact Initiative. ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। The catalyzing opportunities for military partnership, Accelerated Commerce and Technology Initiative focuses on deepening military, defense trade and technology cooperation between India and the US. आप ध्यान रखेंगे ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया और अमेरिका के मध्य संचालित हो रही हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।